नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां आधुनिकीकरण के दौर में भारत में तेजी से विकास कार्यों और योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन चलाए जाने की योजना बनाई जा रही है। ये बुलेट ट्रेन अयोध्या से होकर जाएगी, जिससे यात्रियों को यात्रा करने में आसानी हो जाएगी। साथ ही यात्रा का समय भी घटकर महज कुछ घंटों के अंदर सिमट के रह जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि अगर अयोध्या से बुलेट ट्रेन को जोड़ा जाता है तो मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के विकास कार्यों में चार चांद लग जाएंगे। साथ ही श्रद्धालुओं की तादाद में भी भारी बढ़ोतरी होने की संभावना बढ़ जाएगी। दरअसल अयोध्या में 100 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका पहले चरण का निर्माण कार्य 2021 में पूरा होने जाएगा और सभी सुविधाओं से लैस अयोध्या का यह नया रेलवे स्टेशन बुलेट ट्रेन के लिए पर्याप्त साबित हो सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां रामपुर में गैस सिलेंडर के लीकेज होने से आग लग गई, जिसमें 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं बता दें कि यह मामला टांडा क्षेत्र का है, जहां एक मिठाई की दुकान में गैस लीकेज होने के कारण आग लग गई। उसी दौरान वहां के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद वहां के लोगों ने अपनी दुकान बंद करके आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। तो वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने भी आग पर काबू पाया और आपको बता दें कि इसमें 3 कारीगर भी आग की लपटों के कारण बुरी तरह से झुलस गए हैं। हालांकि समय पर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। एक तरफ सूबे की सरकार भ्रष्ट अधिकारी या फिर सूबे की सरकार में मंत्री पद पर तैनात सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि बख्शे जाने की बात भी कर रही है। लेकिन जब अपनी ही सरकार में नेता भ्रष्टाचारी में लिप्त हो जाए तो मानो ऐसा लगता है कि इन्होंने सूबे की सरकार के तमाम नियम कानूनों को ताक में रख दिया है। ठीक ऐसा ही मामला यूपी के उन्नाव जिले से सामने आया है, जहां मौजूदा समय में बीजेपी विधायक पर छोटे भाइयों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। जनता चुनाव के समय में अपने दावेदार को इसलिए चुनती है ताकि उनका नेता उनका साथ दे, उनके साथ हर मोड़ पर खड़ा रहे। लेकिन जब नेता ही करप्ट हो जाए तो जनता निराश हो जाती है और ऐसा लगता है कि जनता का भरोसा टूट सा गया है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ देखने को मिला है यूपी के उन्नाव जिले में, जहाँ पर मौजूद समय में विधायक इतना ही नहीं बल्कि छोटे भाई की पत्नी ने जिलाधिकारी को लिखित में शिकायती पत्र भी दिया है। इस पर पूरे मामले पर परिवार का कहना है कि उनकी मर्जी के बिना ही उनकी जमीन को अवैध तरीके से हड़पा गया है और उसी के इंसाफ को लेकर परिवार ने इसकी लिखित में जिलाधिकारी को पत्र भी दिया है। इतना ही नहीं बल्कि परिवार का आरोप है कि अपना हक मांगने गई छोटे भाई की पत्नी के साथ विधायक के द्वारा बदसलूकी भी की गई है। ब्रजेश रावत विधायक है मोहाल से। वो बस संपत्ति को लेकर जब भी हम लोग कहते हैं बंटवारा करो तो आए दिन वो प्रताड़ित करते हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। आदमी बोलते हैं तो बता देंगे ये करवा देंगे वो करवा देंगे। हम लोग इतना डरे सही में हैं तो बताइए कहाँ घर से भगाते हैं, कहाँ चले जाए। और यहाँ गेस्ट हाउस बनवा लिया है ज़बरदस्ती, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करें। गांव में घर बनवा लिया है, बंटवारा हुआ नहीं फिर भी बनवा लिया है। तो बताइए अब हम जब अपनी बात कहते हैं उनसे कि भैया हम एक कमरे में रहते हैं, हमारे बच्चे, हम, आदमी, रिश्तेदार, सभी लोग, तो बताते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं, यहाँ से भाग जाओ। आपको बता दें 2017 में ब्रजेश ने बसपा उम्मीदवार राधे लाल को हराया था। अपने क्षेत्र में दबंगई के लिए मशहूर है ब्रजेश रावत। सीएमओ ने गाली गलौज कर सुर्खियों में आए थे ब्रजेश रावत। विधायक ने सीएमओ से बदसलूकी कर कमरे में बंद कर दिया था और अब भाई की पत्नी ने ब्रजेश रावत पर अपनी संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं बल्कि विधायक पर शहर के मकान पर कब्जा करने की कोशिश का भी आरोप है। इसके साथ ही विधायक ब्रजेश रावत पर परिवार को गाली गलौज देने का भी आरोप लगा है। दिनांक 16 दिसंबर को विनीता देवी पत्नी राजेश रावत नाम से एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें श्री ब्रजेश रावत जी के बारे में कहा गया है कि मेरे जेठ हैं और 2 वर्ष से उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वह उचित नहीं है। इस प्रार्थना पत्र की जांच अपर जिलाधिकारी से कराई जा रही है।
बहरहाल अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जमीन हड़पने के मामले में लिप्त बीजेपी विधायक के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।